है कि आपके पास कंसीडर दैट होस्ट ए सेंड ए टीसीपी सेगमेंट टू होस्ट बी। ठीक है, होस्ट ए होस्ट बी को टीसीपी सेगमेंट सेंड करता है और मेजर कर लेता है राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, सैंपल आरटीटी जो है वो मेजर कर लेता है और वो निकलता है 106, लेट्स सपोज। ठीक है, assume that estimated RTT was 100 मिलीसेकंड। क्या मतलब, अब ये एस्टिमेटेड क्या है, मतलब इस सैंपल से पहले पहले, ठीक है, जस्ट बिफोर द सैंपल वाज आफ्टर, मतलब ये जो एवरेज मिली है इस सैंपल से पहले पहले है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने पहले 10 जो है ना सैंपल्स ले लिए थे, ये 11वां सैंपल है। ठीक है, तो जो एवरेज हमें मिली है वो 10 सैंपल्स की मिली हुई है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा लिखने की ट्राई करते हैं और इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो सैंपल आरटीटी है, मैं एस आर कहूंगा। ठीक है, और एस आर जो हमारे पास है यहाँ पे वो गिवन है 106 मिली सेकंड। और दूसरा आपको जो है वो गिवन है एस्टिमेटेड आरटीटी, मतलब एवरेज। ठीक है, इसको हम ई सी कहूंगा, एवरेज ट्रिप टाइम, और वो कितना है 100 मिली सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या है कि डेव आरटीडी भी मिला हुआ है, डेविएशन भी मिली, वो है 5। ठीक है, ये डेविएशन बहुत कम है क्योंकि आपके 100 जो है वो टोटल एवरेज निकल रही है और 5 की डेविएशन। तो चलो ठीक है, जो मतलब वैल्यू आ सकती है वो 95 और 105 के दरमियान होंगी। ठीक है, इट्स ओके, डेविएशन निकाल लेते हैं जी, और वो है हमारे पास 5। और हमें क्या गिवन है, अल्फा और बीटा तो वैल्यू हमें पता है 1.25 और 0.125 और 0.25 ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि टाइम आउट इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो टाइम आउट इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, ये पिछली स्लाइड में हम देखें। टाइम आउट के लिए मुझे एक एस्टिमेटेड आरटीटी चाहिए और एक डेविएशन चाहिए। तो सबसे पहले पहले हम क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड निकालेंगे या डेविएशन निकालेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले पहले हम डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, जो करंट सैंपल है उसमें से डेविएशन निकालेंगे। तो करंट सैंपल से डेविएशन कैसे निकालते हैं, शाबाश, अभी जो है हमने देखा है। तो डेविएशन इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 0.25। प्लीज कोई कैलकुलेटर उठा ले या कोई गूगल शूगल खोल ले, मैं आपको कैलकुलेशन कुछ करने के लिए कहूंगा तो वो काइंडली मल्टीप्लाई बाय और डेविएशन जो हमें गिवन है, और डेविएशन हमें कितनी गिवन है 5, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0.25 मल्टीप्लाई बाय सैंपल माइनस, अब ये देखें ये मॉडुलस में है, मतलब पॉजिटिव में जवाब आएगा। तो ये मैं गाइड कर देता हूँ, सैंपल की वैल्यू से एवरेज की वैल्यू कट कर देता हूँ, तो 106 माइनस 100 कितना हो गया, 6 हो गया जी। अब कोई बच्चा मुझे इसको कैलकुलेट करके बताया जरा। 5 मल्टीप्लाई बाय ये बनता है 0.75 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना बनता है, ये 1.5 बन जाता है, और ये बन जाता है 1.5 और 1.5 3 3 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाता है 1.5 और 1.5 3 हो गए 3.75। तो ये तकरीबन बन जाएगा 5 पॉइंट कितना 25 जी 5.25 मिली सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स हमेशा लिखने चाहिए आपको। अच्छा जी, डेव निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड आरटीटी। बिल्कुल, एस्टिमेटेड आरटीटी क्या है, 1 माइनस अल्फा, मतलब 0.125 करें जरा, कटे जरा, शाबाश। 1 में से 0.125 कट करें, ये आता है पॉइंट, ये लिखा 0.75 हुआ ना 1 माइनस अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.125। ठीक है ना, तो ये मैं 1 से कट कर रहा हूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट करके क्या जवाब होता है 0.875
5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है शाबाश, एस्टिमेटेड आरटीडी से। एस्टिमेटेड आरटीडी कितना है हमारा 100 प्लस 0.125 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो यहाँ पे गिवन है इनकी सैंपल आरटीडी। सैंपल आरटीडी कितना है 106। जी क्या जवाब आता है इससे बताएं जरा। 0.875 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 0.125 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाता है आपका 87.5 प्लस, और ये जो है 0.125 मल्टीप्लाई बाय 106 13.25, तो ये बन जाता है आपका जी 100.75। जी क्या कह रहे हैं बताएं। जी जी सर 94 नहीं आंसर आता इसका। 92 नहीं है यार, किसका 92 जवाब। सर 0.875 है या 15 है। 875 है। ठीक है सर मैं करता हूँ। 0.875 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करो 87 पॉइंट आएगा। ये पॉइंट है ना, ये इस तरफ आ जाएगी, ये तो नॉर्मल है ना। सर 100 आंसर आता है। जी 100.75 जवाब आता है। अब हमें निकालना है टाइम आउट इंटरवल। टाइम आउट इंटरवल कैसे निकालना है। टाइम आउट इंटरवल, टाइम आउट इज 100 पॉइंट, जो हमें नया एवरेज निकालना है 0.75 जमा 4 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन, और डेविएशन हमारी बहुत कम है, अगेन वो निकली है 5.25, ठीक है। तो ये बन जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 20, ये 21 बन जाता है, तो 121.75। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप दिवाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए टाइम आउट इंटरवल, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो एवरेज टाइम था, यहाँ पे देखें प्रॉब्लम तो हमने कर लिया। देखिए आपके जो नेटवर्क के अंदर या किसी भी चीज के अंदर अगर आपको मैथमेटिक्स समझाई जाए ना, तो आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसमें से बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज समझने वाली ये है कि हमारा जो एवरेज टाइम निकला है वो है 100.75, ठीक है। तो टाइम आउट इंटरवल हमने कितना रखा है 121, यार आप 121 तक कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर लें आप, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज इसमें समझने वाली ये है कि यार जो एस्टिमेटेड टाइम हमने निकाला है उसमें यहाँ पे एक चीज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही थी एस्टिमेटेड टाइम में, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा हो रही है, यहाँ पे अल्फा हो रही है। अब इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी एस्टिमेटेड जो एवरेज वैल्यू है ना, ये देखो एवरेज वाला जो मल्टीप्लाई हुआ है, ये जवाब आया 87.5, और इसका जवाब क्या है 13.25। देखें इसका मतलब है कि जो ये वाला पोर्शन है इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और इसकी कंट्रीब्यूशन कम है। तो ये चीजें भी आपको साथ साथ समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि जो एवरेज है उसकी कैलकुलेशन में उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है, और जो सैंपल लिया है अभी हमने उसकी कंट्रीब्यूशन कम है। अच्छा तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो तो काइंडली बता दें।